x2 ठीक है। y minus y1 y minus y2। हाँ कहाँ है लो क्या बात है प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 सभी लोग लिख ले इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ा। ये पहला, ठीक है। इसका अगर आप डायग्राम बोलो सर डायग्राम कैसा बनेगा, तो एकदम सीधा साधा डायग्राम है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर 0 0 और रेडियस a। ये सर्कल का देखो डायग्राम का उतना काम नहीं, पर मैं आप h कॉमा के और रेडियस a, ठीक है। लिख लिया आपने सब? बोलो बच्चों, आपने लिख लिया? यस। ठीक है, फिर इसके आगे हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, देखिए जरा मेरा कौन सा बच्चा सही सही बोलता है। अगर सेंटर सर्कल एक्स को टच करेगा, अगर सर्कल एक्स को टच करेगा तो रेडियस क्या होगा? रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अगर सर्कल एक्स को टच करेगा, देखो है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के है, यही तो रेडियस है, देखो दिख रहा है। दूसरा बोलो, अगर सर्कल वाई को टच करेगा तो रेडियस सेंटर के किसके बराबर? अगर सर्कल दोनों को टच करे तो? थैंक यू। दोनों के तो रेडियस सर्कल सेंटर के एक्स के भी बराबर, रेडियस सेंटर के वाई के भी बराबर। कॉपी कर लो। बोलो, आप लोगों ने लिख लिया? क्या बोल रहा? हाँ वेट सर। अच्छा ठीक ठीक, कुछ छूट गया तो मुझे बोलो। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। बढ़ू आगे, लिख लिया आपने? बोलो बच्चों, डिलीट कर दूं? यस सर। ओके चलो। मैंने क्वेश्चंस कितने किए थे लास्ट टाइम? 2 उज्जवल क्वेश्चन बताओ ना, कितने? कौन सा? 2, ठीक है। थर्ड बता रहा हूँ, सुनना। ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है, पर वैसे है इजी क्वेश्चन। सर थर्ड हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ अब बंद था ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सुनना मेरी बात, इसका मतलब अलग होता है। सर्कल देखो ओरिजिन से पास कर रहा है और बोल रहे हैं कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 और 4। ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? जरा देखे कौन है हमारा सुपरस्टार। बोलो, ए का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? 3,0। ठीक है, और ये बी का कोऑर्डिनेट बता दो जरा। 0,4। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप एक बात बताओ, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ये 90 है, तो ए बी क्या होगा? अगर ये 90 है बच्चों, तो ए बी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ए बी होगा क्या? डायमीटर। डायमीटर, बिल्कुल सही। सर्कल का एंड, डायमीटर का एंड पॉइंट पता था आपको, बताया मैंने फॉर्मूला। हमें ढूंढना बोल रहे हैं ढूंढने इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये x1 y1 और ये x2 y2। अभी आपको सिखाया था कोई फॉर्मूला, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? बोलो क्या, कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? -x1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, देखो यहाँ पे x2 है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इतना फटाफट कॉपी कर लो बच्चों। कोई तकलीफ किसी को समझने में?
बोलो कोई तकलीफ? बोलो बच्चों No, कोई sir. तकलीफ? ठीक है, अब इसको मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, डायग्राम मिटा रहा हूँ। डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया क्या? Sir, 1 minute. अच्छा ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इफ वी सिंप्लीफाई दिस स्टूडेंट, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री। देख लो ये तो x ही है। ये हो गया y इंटू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा लिख लो, ये अपना फाइनल आंसर है 4k1 का। कॉपी कर लो, चेक करो एक बार, राइट है? बिल्कुल राइट है। लिख लो फटाफट बच्चों इसको। समझ में आ रही है बात? बोलो हेनिल, काव्या, अरे। उज्जवल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो डिलीट कर दें। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। जिस तरह 4 का 1 किया ना बच्चों, उसी तरह 4 का 2 भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम डूइंग 5th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टच द x एक्सिस एट which touch the x axis of x at a distance 4 from origin। ठीक है, हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो x एक्सिस को टच कर रहा है एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम origin एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y। देखो सुजल और तनिष, आपका जो क्लास मिस हुआ है ना, मैं वीडियो आज वाले भी भेज दूंगा, पिछले क्लास का ही भेज दिया सर्कल का। ये दोनों देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको आज उतना अच्छे समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पहला पार्ट आपने मिस कर दिया। और अभी भी मैंने थोड़ा रिवाइज करवाया था, आपने वो भी मिस कर दिया। देखो कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। अभी ट्राई करो समझने का। ठीक है, ये सर्कल बोल रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। अब देखो बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को बताएगा क्या होगा? 4,0. पॉइंट 4,0. 4, ठीक है। 0। और देखो इंटरसेप्ट का मतलब देखो बच्चों क्या है, BC। ये BC का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस का देखो, इंटरसेप्ट अलोंग वाई मतलब इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेंटर है, आपको पता है 10th में पढ़ा आपने, अगर जहां पे टेंजेंट है ना उसको टच करें तो ये 90 होता है। ठीक है, समझ लो, देखो ये सर्कल है, ये लाइन है, यहाँ पे टच कर रहा है तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये सेंटर को इससे जोड़ेंगे तो अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एम है। बच्चों आपने 10th में पढ़ा है, अगर हम किसी कॉर्ड पे, मान लो ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होता है? बोलो कोई बताएगा? अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होता है बच्चों? एनीवन? AM is equal to MB. बिल्कुल सही, इसको कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सीएम कितना हो जाएगा? पूरा 6 है तो 3 3. सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर बोलो, किसी को कोई दिक्कत समझने में? ये भी 3, ये भी 3। अच्छा अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? रेक्टेंगल है तो 4. ये ब्लू से 4। अब देखो ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से BC कितना हो जाएगा? 5. अच्छा BC देखो, ट्राइंगल BCM, BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, BM देखो लिखा हुआ है 3, CM है 4,
तो आप में से कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये 9 प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 25, तो BC आ गया 5। अच्छा बताओ BC अगर 5 सेंटीमीटर, BC क्या दिख रहा है आपको, सर्कल का क्या है BC? रेडियस। रेडियस, बिल्कुल सही, क्या बात, ठीक है। अच्छा तो ये भी रेडियस है, देखो ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या ग्रीन से कर रहा हूँ, ये भी सर्कल का रेडियस है क्या? बोलो बच्चों, CA सर्कल का रेडियस है, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ये भी 5 हो गया। तो एक बात बताओ, सिर्फ मेरा टैलेंटेड बच्चा ही बोल पाएगा, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, C का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, C पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5,0। सोच समझ के, ऐसे फेंका मत मारिया, सोचो पहले एक बार, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट, उज्जवल सोच के बोलो। सर चलो किसका? बच, C का एक्स कोऑर्डिनेट 4 4 और वाई कोऑर्डिनेट, 5 देखो तुम लोग एक्स और वाई में इतना टाइम लगाओगे यार। सर तो वो देखो दो दो अब, सी है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। हाँ तो 2 C, अरे मेरा गलती है, एक मिनट, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारा मिस्टेक नहीं, मेरा गलती है, A B C D ले, मैंने D लिखा था यार, मैं बाद में मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, D हो गया 4,5। अब आप मुझसे कोई बच्चा बताए कि सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है, क्या? सर्कल का, सेंटर एंड रेडियस। बिल्कुल सही, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर पता है अपने को x माइनस, तो इक्वेशन क्या होगा अगर सेंटर पता है तो, x माइनस 4 ये प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस 5 है, हो गया, आंसर आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देना, इतना लिख लो, अब अपने को सिर्फ ब्रैकेट ही ओपन करना, फटाफट लिख लो। ब्रैकेट ओपन करने आप सभी को आता है, लिख लिया बच्चों? सर ये सम वापस है सर, क्या बोलो? ये सम नहीं समझ। अच्छा कोई लिख लो, वापस समझा दूँ, कोई बात नहीं, पहले आप लिख लो, लिख लो, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट तो ओपन कर लोगे ना बच्चों आप लोग, A माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ए वो स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो 8x और 10y आया ना, तो हाँ बुक हाँ, में प्लस माइनस लिखा है। बता बता रहा, अभी मैं पिक्चर एंड कहाँ हुआ है अभी, अभी से पिक्चर दिल्ली दूर है भाई, वो सब बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, पर वो बातें भी समझाना बाकी है। बताओ तो कुछ कट हो रहा है क्या, क्या कट हो रहा है यार? 5 स्क्वायर। हाँ 5 स्क्वायर, ये पार्ट मिटा दो, इसे तो लिख लिया होगा आपने, बोलो ये वाला पार्ट मिटा दो। यस सर। तो फाइनली देखो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 5 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी फाइनल आंसर ये नहीं है, अभी इतना लिख लो, आपको समझाता हूँ, पहले आप इतना लिख लो, ये फाइनल आंसर नहीं बच्चों, और भी कुछ आएगा, पहले आप लिखो तो समझाता हूँ। लिखा हो जाए तो मुझे बोल दो, सब कुछ लिखा हो जाए, हो गया सर। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, सब मिटा दो, सब मिटा दो, यस सर। ठीक है, देखो आराम से देखो, तुम आराम समझ में आ जाए, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे बताओ, सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है बच्चों बताओ? 4,0। ए पे है ना, दैट इज 4,0, ठीक है।
मेरी बात सुनना, सर्कल बोल रहा है वाई एक्सिस, सर्कल के लिए वाई इंटरसेप्ट 6 है, ये दिख रहा है आपको 6 रेड कलर से हाईलाइट किया है। बोलो सर्कल वाई को कहाँ बताओ सर्कल वाई को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे? चलो बोलते ही नहीं यार, फिर कैसे समझ में आएगा, बताओ सर्कल वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 5 1 और अरे 7 पॉइंट पे, पॉइंट बताओ, पॉइंट, कोऑर्डिनेट नहीं, पॉइंट। बी और सी पे नहीं कट कर रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, बोलो सर्कल वाई एक्सिस को बी और सी पे नहीं कट कर रहा है, बताओ। यस सर। हाँ अभी कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है, अभी तुमको पता पर मेरे को तो नहीं पता। अब तुम कैसे बोल लो मुझे भी आइडिया नहीं है। अब सुनो, हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर क्या है बताओ? देखो तुम लोग बोलो, सर्कल को बोलता ही नहीं भाई। 4,5 अरे पॉइंट, पॉइंट बोलो, डी। D हाँ ओहो, चलो सर्कल का सेंटर डी है, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर बीसी क्या हो गया सर्कल के लिए कॉर्ड, बोलो सर्कल के लिए कॉर्ड हुआ कि नहीं बीसी, बताओ। यस सर। अच्छा आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, तो आपने सर्कल क्या पढ़ा है कि देखो आपने क्या पढ़ा है कि अगर हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बीसी आपने क्या बोला कि सर बीसी सर्कल के लिए कॉर्ड है, बोलो बोला कि नहीं, बोलो बच्चों। हेलो Yes. 20, अब देखो आपने क्या पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कर रहा है, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, बोलो आधा आधा हो जाएगा, बोलो बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir. अब देखो ये 4 है, ये ब्लू से हाईलाइट करो मैं, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, बोलो। Yes. अब बोलोगे Yes, sir. बोलो, रिप्लाई करो यार, अगर ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, अरे बार बार क्यों डिलीट हो जा रहा है, मैं भी तुमको परेशान कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा ब्लैक वाला बताओ, 5 हो जाएगा, 5 है ना, ये 4 है ये 3 है तो ये 5 नहीं हो गया, तो ये रेडियस 5 हो गया, ये भी तो रेडियस है, ये भी 5 हो गया, बोलो। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, देखो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये लेंथ वाई कोऑर्डिनेट होता है, 4,5 सेंटर हो गया, सेंटर ही मिल गया 4,5 और रेडियस मिल गया 5, तो दिक्कत क्या, आप सुनो मेरी बात, पिक्चर अभी एंड नहीं हुआ है, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, पॉजिटिव एक्स को टच करेगा, देख के बताओ, क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि सर्कल पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा? No, sir. No, sir. और कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सर्कल पॉजिटिव वाई को कट करेगा? No, sir. तो देखो बताओ, तो आपको ये समझाया मैंने, अब सुनो अपना पॉसिबिलिटी क्या करो, देखना अभी ड्रॉ नहीं करना, पहले समझ लो फिर ड्रॉ करना, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ये वाला सॉल्व किया अभी 4,0 है ना, सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है, -4,0, तो सर्कल का क्या चेंज कर जाएगा, सेंटर चेंज हो जाएगा, बताओ। ये भी 6 है, देखो ये 6 दोनों के लिए सेम है, सर्कल का क्या चेंज हो जाएगा, सेंटर चेंज हो जाएगा। अच्छा और भी कोई डायग्राम हो सकता है क्या, कि इतना ही काफी है? ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये 6 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट, और कुछ हो सकता है कि बस इतना काफी है? नीचे अपोजिट साइड। Right side में भी हो सकता है. हाँ एक और ऐसा भी 4 पॉसिबिलिटी है बच्चों। सेंटर क्या था एक बार 4, 5, इसमें क्या आएगा -4, 5, इसमें सेंटर क्या आएगा कोई बताएगा, सोच के बोलो। -4 -5 बिल्कुल सही, इसके लिए सेंटर क्या होगा? 4, -5
4 पॉसिबिलिटी है। तो देखो अपना आंसर क्या था पहले बताना एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब सुनो 4 पॉसिबिलिटी है ना, सुनना मेरी बात, 4 पॉसिबिलिटी तो अपना फाइनली हम तो ये आ गया, पर हम ये चारों डायग्राम बनाएंगे। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, फिर ये लिख देंगे प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 10y। अभी सुनना है, इसमें चारों आ गए, बताओ कैसे। एक बार +8 +8 + 10 एक केस हो गया, x भी +8x + 10y एक केस, फिर एक आ जाएगा +8x माइनस 10y एक केस होगा, -8x माइनस 10y, फिर एक होगा -8x + 10y। चारों केस आ गया, बोलो। आपको इतना कुछ नहीं लिखना, बस ये लिख के आ जाना एग्जाम में अगर आता है तो। ये प्रूव करना है और लिखना देयर विल 4 पॉसिबल केस, और ये लिख देना है, बस खत्म हो गया। कॉपी कर लो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई तकलीफ लगे वापस देख लेना एक बार। A circle having its center in the first quadrant touches the axis of y at 0,2। ठीक है, सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, y को टच कर रहा है एंड पासेस थ्रू, देखो 0,2 को टच कर रहा है और 1,0 से पास कर रहा है। ठीक है, देखना डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। ठीक है, समझ में आया। 1,0 से पास कर रहा है और 0,2 को टच कर रहा है। ये सेंटर हो गया, देखो ये ए ले लो 1,0, बी है 0,2 और ये सी हो गया। एक बात बताओ, सेंटर का, अच्छा ये दूरी 2 है तो ये भी दूरी 2 होगा, बोलो होगा क्या, बोलो बच्चों। यस सर। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, वो ए ले लेते हैं। देखो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट में ग्रीन से बता रहा हूँ, ये अपने को ये ग्रीन वाला लेंथ पता ही नहीं है, पर वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का हो जाएगा 2। किसी को कोई तकलीफ है? देखो ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये अपने को 2 दे रखा है, बोलो बच्चों कोई तकलीफ? अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए 2 चीज का पता होना बहुत जरूरी है। सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए 2 चीज का पता होना जरूरी है, वो क्या क्या बताओ? सेंटर एंड रेडियस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो अपने अगर ए आ जाए तो सेंटर आ जाएगा, तो ये दूरी सी ए और सी बी इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। अगर होगा तो क्यों इक्वल होगा, कोई बताएगा? सी ए और सी बी इक्वल, क्या बोल रहा हूं? बोथ आर रेडियस। हाँ बोथ आर रेडियस, तो सी ए देखो क्या हो जाएगा, a - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये a है। सी बी क्या होगा, a - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, अगला स्टेप को बताएगा, नेक्स्ट स्टेप व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए भैया अगला स्टेप? विनीत बताओ, विनीत, सक्षम, सुजल बताओ क्या करना चाहिए अपने को? क्या आप 10 से पढ़ते आ रहे हो बच्चों? क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यस वेरी गुड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम ये हो जाएगा बच्चों a - 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 - 2a प्लस 4 इक्वल टू a स्क्वायर। मुझे तो कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको? बोलो। 2 - 2। 2 - 2 मतलब a स्क्वायर कट होगा ना, बोलो स्क्वायर। बोलो a स्क्वायर कट, तो -2a इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट, a आ गया 5/2। देखो बच्चों अपने को सेंटर मिल गया, इतना आप कॉपी कर लो, अपने को सेंटर आ गया 5/2, 2। इतना पहले फटाफट लिख लो, हम आंसर के ही करीब हैं बहुत।
सेंटर आ गया 5/2, 2। बच्चों लिख लिया आपने? बोलो बच्चों, लिख लिया? किसी को डाउट है तो बच्चों कल आ सकता है। काव्या, तुमको आना है तो तुम आ सकते हो कल, लेकिन मुझे मैसेज करके आने का, ठीक है? क्या किसी को भी आना हो, हेमिश, विनीत, हेनिल, कोई भी। मैं 12 बजे आ जाऊंगा। मैं 12 से ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े बच्चे होंगे, बैठ के सॉल्व करना, बैठ के सॉल्व करना, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, लिख लिया? अब एक बात बताओ, मिटा दूं? बोलो। Yes. अब एक Yes, बात बताओ, sir. सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? सोच समझ के बोलना। Y. Y. ठीक है, स्टार्टिंग में आज वापस जब रिवाइज करवाया तो मैंने बताया था कि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस किसके बराबर होता है, ये अपने को आ चुका है। अगर सर्कल वाई को टच करेगा तो रेडियस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5/2। तो इक्वेशन क्या होगा बच्चों? देखो, x माइनस दिस 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। लो, इतना पहले लिख लो, बस ब्रैकेट ओपन करना है अपने को। बहुत सारी चीज आपको कट होते हुए दिख रहे हैं। इतना फटाफट लिख लो, मैं सब मिटा दूंगा, है ना? आज जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वहां मिल जाएगा आपको कि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करे तो रेडियस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। लिख लो फटाफट। डिलीट करूं मैं? डायग्राम डिलीट कर दूं? बोलो। तो देखो, बस हम आंसर के करीब ही है बच्चों। तो अभी आंसर फाइनली व्हाट विल गेट, इफ यू ओपन द ब्रैकेट स्टूडेंट्स, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू। अच्छा बताओ, क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है आपको? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, क्या कट होता हुआ दिख रहा है? हेलो? I/2 square. I/2 whole square. यस, 5/2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट हो गया, तो बच्चों वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 भी कट, माइनस 5x, और ये हो गया -4y, और कितना हो गया? +4। फिनिश, आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। कॉपी कर लो। नेक्स्ट आई एम डूइंग 7। डिलीट कर दूं? बोलो बच्चों, डिलीट कर दूं? Yes, sir. ठीक है। 7th क्वेश्चन। 7th question, obtain the equation of circle whose radius is 2, which lies in positive quadrant and touches both the x and both coordinate axis. तो बच्चों को बताएगा, मतलब रेडियस 2 है, लाइज इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बोलना चाह रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रेडियस 2 है तो देखो, एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है। तो बच्चों सेंटर 2,2 हो जाएगा, क्योंकि सर्कल अगर एक्स और वाई दोनों को टच करे तो रेडियस सेंटर के वाई के भी बराबर और एक्स के ही बराबर। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? और अपने को रेडियस हो गया 2, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा भाई? x-2 का स्क्वायर प्लस वाई, थोड़ा ऊपर करके लिखा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, ये वाला 2, फिर y माइनस, यहाँ जो 2 लिखा ये वाला लिखा, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये वाला रेडियस।
तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट, है ना यहाँ पे। तो बच्चों क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y एक्स, अच्छा नहीं पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख लो। ये अपने को ब्लैक वाले सर्कल का इक्वेशन आ गया, लिख लो फटाफट, लिख लो, मैं मिटा दूंगा इसको। लिख लिया बच्चों? यस ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट क्या बोला, एक और सर्कल है, ठीक है, जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और उस ब्लू वाले सर्कल का सेंटर है 6,5। तो देखो ये C1 है, ये C2 है, या ए बी ले लो, अगर दिक्कत लगे तो ए बी ले लेता हूँ। ब्लैक वाले सर्कल का सेंटर है ब्लैक ए, सेकेंड ब्लू वाले सर्कल का रेडियस है बी। क्या मैं ए बी फाइंड कर सकता हूँ कैसे भी? बोलो बच्चों, क्या मैं ए बी फाइंड कर सकता हूँ? कैसे फाइंड कर सकता हूँ बताओ? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो देखो क्या होगा। मैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर वाई 5 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना है, 6 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस सॉरी 6 माइनस 2 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, कितना आ रहा बच्चे बताओ? 5। तो ये पूरा दूरी 5 आ गया ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ये ए बी होगा, दोनों सम ऑफ रेडियस r1 प्लस r2। बताओ r1 कितना है बच्चों, ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 2 2, तो r2 कितना हो गया? 3 तो देखो ब्लू वाले सर्कल का रेडियस, 3 चीज पता होना चाहिए, सॉरी ब्लू वाले सर्कल का इक्वेशन जाने के 2 चीज पता होना चाहिए, क्या क्या बोलो? ब्लू वाले सर्कल का इक्वेशन यानी आ गया क्या, दोनों बताओ? ब्लू वाले सर्कल का दोनों चीज आ गया क्या, बोलो? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लो कॉपी कर लो, खत्म हो गया। इजी है, बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है बच्चों। आप लिखो मैं 1 मिनट में आया, ठीक है, लिखो मैं 1 मिनट में आया। 1 मिनट बच्चों, फिर से बोल लो 1 मिनट। रेड वाला एक पॉइंट दिख रहा है आपको -4,2, ब्लू वाला एक लाइन दिख रहा है, बोला है रेड वाले पॉइंट से, रेड वाले एक पॉइंट से हम ब्लू वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हेनिल, हेमिश, तनिष, सुजल, उज्जवल, फुट समझ में आ गया? अब अपने वो क्या बोल रहे हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बच्चों आपको अच्छी तरह पता है, अगर मान लो सुनना मेरी बात, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये रेड वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी। अगर आपको याद नहीं तो लिख लो, ये कोई सा भी लाइन का इक्वेशन जानना हो, माइनस लिखो x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। तो कोई बच्चा बताएगा ब्लू वाले लाइन का स्लोप क्या आएगा? -3/2। बिल्कुल सही। तो रेड वाले लाइन का स्लोप क्या होगा 90 डिग्री पे, देख लेना, बोलो बच्चों। 2/3 2/3। बिल्कुल सही, ठीक, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, रेड वाले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। रेड वाले लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 ये इक्वल टू स्लोप x माइनस -4, तो +4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 2/3 है स्लोप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 6 2x प्लस 8, ठीक है, सबको इधर ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, और ये भी -6 भी इधर आ गया तो हो जाएगा +14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये था अपना इक्वेशन। इसको थोड़ा एडिट करें तो ब्लू वाले को तो ऐसा हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0, या ऐसा भी रहने दे तो भी चले, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये अपना इक्वेशन 1। और एक काम करते हैं, y कांस्टेंट को उधर लेके चले जाते हैं, 2x, ये +3y आया तो -3y, और +8 गया तो -8। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। कॉपी कर लो। कोई बताएगा ये P पॉइंट अगर मुझे जानना हो तो कैसे ढूंढेंगे P पॉइंट? कोई बताएगा? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व बिल्कुल सही, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व का एक लोचा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो काम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो बताओ ना एक बार क्या आएगा। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, है ना। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? -x + 6y = 15। हाँ, 9x + 9x ना, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 4x - 6y - 28। कुछ गलत लिखा जाए गलती से तो बोल देना, ऐसा नहीं कि सर ने लिखा तो राइट ही होगा। ये कट हो गया, 9 + 4 13x हो गया। बच्चों x कितना आ रहा है बताओ? -1। x आ रहा है -1। लो पहले इतना आप कॉपी कर लो आराम से, लो x लिख लो। y ढूंढने के लिए हम कोई सा भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 1 या 2। चलो x आ गया। मुझे को बताएगा इक्वेशन 1 क्या था बच्चों? इक्वेशन 1 को बताएगा। इक्वेशन 1, हेलो, 3x + 2y ठीक, एक मिनट। 3x + 2y = 5। = 5, और x क्या आया था उज्जवल? -1। -1, है ना। रख देंगे x के बदले -1, तो -3 + 2y = 5, 2y = 8, तो y = हो गया 4, ठीक है। एक मिनट, हम बैक जाते हैं। अपने को बच्चों क्या मिल गया? ये पॉइंट -1 कमा को कॉपी कर लो। किसी का सेकंड पेज बाकी है तो मैं दिखा देता हूँ, लो। सर एक बार पहले वाला पेज दिखाओ ना। हाँ, एक मिनट। यस। ठीक है, सेकंड पेज मिटा रहा हूँ मैं, इसका भी काम नहीं है। फर्स्ट पेज में भी जो आपने लिख ही लिया सब कुछ, मैं मिटा रहा हूँ। दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला पार्ट तो भाई बोल रहा था कि P पॉइंट ढूंढिए, ठीक है। P हमने ढूंढ लिया। अब सुनना मेरी बात, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, सबसे छोटा सर्कल जो -4, 2 पे से पास करेगा, एंड सेंटर शुड लाई ऑन 3x + 2y = 5। ये जो ब्लू लाइन है ना, जिसका इक्वेशन है 3x + 2y = 5, बोल रहा है ये सर्कल -4, 2 से पास कर रहा है। सर्कल -4, 2 से पास कर रहा है और सेंटर ब्लू वाले लाइन पे होना चाहिए। सो सबसे छोटा सर्कल कैसा बनेगा, कोई बताएगा?
देखो सबसे छोटा सर्कल मैं बना रहा हूँ, मतलब ये सेंटर होना चाहिए। फिर तो सबसे छोटा सर्कल होने के लिए, सबसे छोटा सर्कल होने के लिए ये ब्लू, मतलब ये सेंटर होना चाहिए, तभी होगा। बताओ, बोलो बच्चों। Yes. सबसे छोटा सर्कल मतलब ये रेडियस हो जाना चाहिए। तो एक मिनट, सेंटर पता चल गया अपने को। समझना मेरी बात को। देखो अगर मान लो ये पॉइंट है, ये एक रोड है, आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, मान लो बहुत बड़े आप बन गए आर्मी ऑफिसर, हेलीकॉप्टर में तो कैसे भी जा सकते हैं, हवा में चलना है, तो सबसे कम टाइम में आना है आपको। तो L1 एक रास्ता है, L2 एक रास्ता है, L3 एक रास्ता। आप कैसे आओगे? रोड पे आना है, कैसे आओ? L2 पे आओगे, 90 डिग्री है, सबसे कम टाइम लगेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल बनने के लिए ये क्या बन जाना चाहिए? रेडियस। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। तो आपको देखो सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस जानने के लिए लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 एक मिनट, x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो बच्चों रेडियस कितना आ रहा है? 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रेडियस आ गया √29। तो अब देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो क्या होगा? ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल टू 29। तो फाइनली क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 17 माइनस 29 कितना हो जाएगा? -12 इक्वल टू 0। ये कुछ गलती नहीं दिया क्या मैंने? 4 का स्क्वायर 16, कोई रेडियस तो नहीं गलत होंगी अभी? 4 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8y अच्छा मैंने यहाँ क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे माइनस लिया ही नहीं है, माइनस सबमिट गया था वो। एक मिनट को, एक करेक्शन है यहाँ पे। करेक्शन अभी अभी लिखने में गलती है, पहले तो राइट ही था। रेडियस चेंज हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो √13 का स्क्वायर तो बच्चों कितना हो जाएगा? 17 माइनस 13 4 हो जाएगा। लो कॉपी कर लो, ये हो गया 9th क्वेश्चन। फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया आपने? यस सर। मिटा दो, सभी ने लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आई एम डूइंग 10th क्वेश्चन। मिटा दो। देखो 10th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके दोस्त करेंगे 2 पेज में, 1.5 पेज में, आप चाहो तो 2 लाइन में करो ऐसा। अभी सुनना, बोल रहा है एक सर्कल है। अच्छा इसके लिए आपको एक बात समझा दो, सुनना मेरी बात। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x आपको एक मिनट, एक और बात सिखा रहा हूँ, सुनना मेरी बात। आपको 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल सिखा चुका हूँ, चौथा में सिखा रहा हूँ। चौथा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसका प्रूफ मैं अगले क्लास में बता दूंगा। अगर ऐसा कभी सर्कल हो, ऐसा इक्वेशन हो, तो सेंटर होता है -g माइनस f और रेडियस होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। पहले आप ये कॉपी कर लो, इसका प्रूफ मैं अगले क्लास में दे दूंगा, ठीक है?
फिर आप ये लिख लो। लिख लिया बच्चों? Yes. देखो दिमाग वाला बात बता रहा हूँ, सुनना, जिस खोपड़ी वाला, जिनके पास खोपड़ी है वो उनको समझ में आ जाएगा, जिनके पास दिमाग नहीं सोचते रह जाएंगे। सुनना मेरी बात, सेंटर जानना हो तो एक्स वाले टर्म को 2 से डिवाइड और साइन चेंज कर दो, वाई वाले टर्म को भी 2 से डिवाइड और साइन चेंज कर दो। तो क्या आ रहा है सेंटर बताओ? 2 और 3. Sorry, -2 बोल और दिया, -2 और 3 है ना। बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? एक मिनट देखो, अगर किसी को यहाँ पे तकलीफ लग रहा है बता दो। देखो एक्स के साथ जो है उसको 2 से डिवाइड करो, बाहर में साइन चेंज, वाई वाला टर्म को भी 2 से डिवाइड और साइन चेंज। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों? इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रही बात? सेंटर कैसे ढूंढा हमने? एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मेरा कौन सा बच्चा एकदम टैलेंटेड है। तो फटाक से बगैर दिमाग लगाए बोल 6 बोल और देता है कितना। हाँ बोलो बोलो, 3 सोच और को बोलना। बिल्कुल सही, 3 क्या बात है तुम्हारी, बिल्कुल सही। देखो -6 को 2 से डिवाइड साइन चेंज, 8 को 2 से डिवाइड साइन चेंज, तो आप मेंटली भी कर सकते थे। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 6/3 -4। तो अब यहाँ पे बता दो, सुनना मेरी बात, x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0। कोई बताएगा सेंटर क्या होगा?1, -1. -2. -1, -2 बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. 2 से डिवाइड साइन। अब देखो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है -1 - 2, ठीक है। P पॉइंट है 1, 0। तो अपने को बोला P का अपोजिट डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है। तो Q का कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो ये x1 y1 लिख दूं। आपको पता है सेंटर मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट। तो -1 = क्या होगा, x1 + 1/2। x1 + 1 क्या हो जाएगा, -2। x1 कितना आ गया, -3। उसी तरह -2 = क्या होगा, 0 + y1/2। तो बच्चों y1 क्या आ गया, -4। तो सेंटर क्या हो गया, सॉरी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3 -4। ऑप्शन सी। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कल आपका क्लास अकाउंट्स के पहले होगा, ठीक है। चलो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का क्लास है निकल। अब क्या बोल रहा हूँ, कितने बजे होगा? कल मोस्ट ऑफली 3-4 बजे के आसपास होगा। 3 बजे 3 o'clock। सर मेरा दूसरा क्लास होगा ना? तो तुमको मैं अलग से करा दूँ, टेंशन के लेते हो, ठीक है। ओके मैं तुमको अलग से करा दूंगा, कल ही करा दूंगा, ठीक है।